हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला भुजंगवा से। देखिए आज माँ का श्रृंगार कितना प्यारा लग रहा है। तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का दिन है। आज ग्रे कलर का दिन है, लेकिन पता है हम इंसानों ये कलर बनाया है, लेकिन माता रानी को लाल चुन्नी के सिवा कोई भी कलर पसंद नहीं है। माँ जल्दी हरा और पीला भी नहीं पहनती, लेकिन लाल चुन्नी उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। और नवरात्रों में इनका जितना भी श्रृंगार किया जाए बहुत ही कम है। लेकिन एक और बात, हम जितने भी लोग औरतें उपास रखती हैं, हम श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन माँ के बराबरी में श्रृंगार नहीं करना है। बहुत सारी औरतें मेहंदी लगाती है, पैर में रंगना लगाती हैं, ऐसा सब नहीं करना है। 9 दिन बालों में कंघी नहीं करनी है, बालों को ऐसे ही बांधना है, बालों को धोना नहीं है, साबुन तेल यूज़ नहीं करना है, कोलगेट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें नमक रहता है। ये सारी जानकारी मुझे किसी ने पूछा कि माँ कैसे क्या करना है। ऐसे ये ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सारी फैसिलिटी ले ही लेंगे तो फिर माँ के व्रत का क्या मतलब है। पेट भर के फरार नहीं करना है, क्योंकि जब हम भूखे पेट रहते हैं तभी माँ का पाठ और जप कर सकते हैं, क्योंकि खाने का एक अलग ही नशा होता है। ऐसा इस तरह से जब आप माँ का तप जप करेंगे तभी जाके पूजा पूरी होगी। भी माँ का आज चंद्रघंटा का दिन है, लेकिन आप सबको पता है कि माँ तारा की साधना चालू है। माँ तारा की 10 महाविद्याओं में दूसरा स्वरूप है माँ तारा का। माँ तारा का कहते हैं कि अगर उनकी साधना जिसने कर ली वो त्रिलोक की विजय हो जाता है। इस दुनिया में हर जगह उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, कर्ज ख़त्म हो जाते हैं, दौलत चल के नहीं बरस के आती है। कोई भी दुश्मन उनके सामने आंख उठा के देख नहीं सकता। सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सारा काम अच्छा होता है। मैंने तो जितना चाहा उतना माँ को जिस तरह से श्रृंगार किया है। मेरा बस चले तो माँ को पूरे सोने, कहते हैं ना, सोने से गहने से लद दूँ। एक वो भी दिन आएगा, लेकिन कहते हैं ना माँ भावना देखती हैं। कल मैंने जिनका वशीकरण किया है शहद की बोतल का, उसको मैंने देखी, आपके सामने दिखा रही हूँ। मैंने माँ के चरणों में रखा है, क्योंकि अभी इसे माँ के चरणों में 9 दिन रहने से ये होगा कि जिन लोगों का भी वशीकरण हुआ है और अभी जिनका आज होगा, उसके बाद ये 9 दिनों तक पूजे में माँ के चरणों में रहेगा। इससे ये होगा कि जो भी जिसको भी आप मानते हैं दिल से, वो आजीवन, जब तक कहते हैं ना कलयुग में माता रानी का आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा, जब तक माता रानी इस तरह आती जाती रहेंगी, तब तक आने वाले 7 पीढ़ियों तक, 7 जन्मों तक आपका साथ कभी नहीं छूटेगा। बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि माँ हमारे लिए ऐसा कुछ हो कि हमारा प्यार हमसे हमेशा जुड़ के रहे, वैसा होगा। दूसरी बात है कि इतना तो है कि भाई मेरी पूजा से थोड़ा बहुत डर तो सब में अंदर आया है, क्योंकि हमने कल बहुत सारे जनों का पता किया जो पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लोगों ने मेरा बुरा करते समय सोचा नहीं, है ना, मेरे घर तक लोगों को भेज दिया, पुलिस वकील का खेल खेलने लगे, ये सब करने लगे, लेकिन हॉस्पिटलाइज भर्ती होने लगा। और अब ये डर का माहौल हो चुका है कि अब अपने परिवार के लिए भी डर है, और लोगों ने अब तो कहते हैं ना तावीज़ वावीज़ बंदिश करा के पहनना शुरू कर दिया है। देखिए तावीज़ और बंदिश भी तभी काम आती है जब हम किसी का बुरा ना सोचें। मैं यहाँ पे इतनी पूजा पाठ करती हूँ, मेरा सब आस्था मेरी माता रानी है। देखिए मेरी विंध्यवासिनी माँ भी यहाँ बैठी हैं, मेरे सैलानी बाबा भी बैठे हैं। इतनी बड़ी पूजा हम रात दिन करते हैं। अगर एक इंसान नौकरी भी करता है तो 8 घंटे की ड्यूटी करता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे की ड्यूटी पे अवेलेबल रहती हूँ। रात को सभी लोग खाना पीना खा के 9-10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन ये विद्या देवी रात को 2-2 ढाई बजे तक आप लोगों के लिए पूजा पाठ करती है। तो मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। मैं ब्लेसिंग की वीडियो भी इसीलिए डालती हूँ कि जो लोग पूजा नहीं करा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हो, ब्लेसिंग लीजिए। फिर भी मुझे बहुत सारी लेडीज़ परेशान करती है। एक प्रभा करके है, 1-2 जन हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात को 2:30-3 बजे सोती हूँ, लेकिन सुबह 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे वो लोगों का मैसेज आएगा। काम कुछ नहीं कराना है, सिर्फ टाइम पास। अपनी फ़ोटो भेज देंगी, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मेरी बहन को नौकरी लगवानी, ये लगवानी है। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको जो कराना है करो। आपको अपने बॉयफ्रेंड का वशीकरण कराना है, पड़ोसी का वशीकरण कराना है, जो करना है करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन काम है तो ही मैसेज करो। आपको क्या लगता है आप मेरा मजाक उड़ाती हैं, टाइम पास करती हैं, क्योंकि खुद के घर में तो कुछ काम धंधा रहता नहीं आप लोगों को। आप लोगों को सुबह उठ के बस मोबाइल हाथ में रख के कैसे किसको परेशान करना, लेकिन हम लोग को काम रहता है ना। मैं यहाँ दिन भर पूजे पे रहती हूँ, व्रत है, काम करती रहती हूँ, लेकिन उसमें भी एक बार अभी मैं सैलानी में भी थी, मैं मना कर रही हूँ मुझे मैसेज मत करो मत करो, फिर भी कंटिन्यू रात को 12-1 बजे तक मैसेज चालू है। कितनी गलत बात है। आप लोग मैसेज करके किसी की पूजे में अर्चन डाल के आपको क्या लगता है। जिस तरह से एक माँ और बेटे जब एक दूसरे के साथ, बच्चा माँ के साथ खेलता है और माँ बच्चे के साथ खेलते है, उसमें अगर कोई तीसरा आता है तो बहुत गुस्सा आता है माँ को। वैसे ही जब हम शक्तियों के साथ अपनी माता रानी की पूजा करते हैं, शक्तियों की आराधना पूजा करते हैं, उस बीच में जो लोग भी आप लोग मुझे डिस्टर्ब करने को देखते हो, और कितने लोगों को तो ये जानबूझ के मुझे फ़ोन और मैसेज करेंगे ये डर से कि जैसे कि मैं उनके लिए पूजा कर रही हूँ। अरे मुझे कुछ काम धंधा नहीं है, मैं ऑलरेडी अपने जो बिगड़ा है उसको सही करने के लिए पूजा कर रही हूँ भाई।
अभी आप सोचिए, मैंने कल की वीडियो में बताया कि अच्छा हुआ जो भी अकाउंट फ्रीज़ हुआ, उस अकाउंट में पैसे आते, जो बेचारे लोग ने मेरे पास लॉटरी के लिए पैसे डाले थे उनको पैसे डालते, उनके भी अकाउंट फ्रीज़ हो जाते, तो मैं फ्रॉड कहलाती। लेकिन ये पूजे पाठ का ही फल है कि मेरे लिए भगवान ने वो रास्ता खोला, वो चीज़ होने से बच गई। लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों की करूँगी? मेरे को फ़िलहाल किसी से, मैं अपना सिर्फ काम से काम मतलब रखती हूँ। इस वक्त फ़िलहाल मेरा बड़ा टारगेट है कि जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं वो सुधरे। जो विधानसभा का इलेक्शन है उसमें मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की बहुत जीत, और जितने लोग ने भी मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को धोखा दे के अभी हाल ही में नई नई पार्टियों में प्रवेश किया है सिर्फ पैसों के चक्कर में, उनका पूरा वर्चस्व ख़त्म करना है, उनका मारण क्रिया करना है। अब चाहे तुम बंदिश करा लो, चाहे मेरे घर पुलिस भेज दो, चाहे कुछ भी कर दो, ये तुम्हारा डर दिखा रहे है। जो तुम लोग हरकत कर रहे हो ना, ये तुम्हारा डर दिखा रहे है कि तुम लोगों में मेरे से लड़ने की ताकत नहीं, इसलिए तुम लोग ऐसी छिछोरी हरकतें कर रहे हो, है ना। फ़िलहाल तो मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि मैं पूजा करने जब बैठती हूँ तो शक्तियों को बोलती हूँ कि तुम देखो। तो तुम लोग जितने लोग भी मेरे पूजे में अर्चन डालोगे, तुमको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं देखूँगी, फिर वो भगवान देखेंगे। क्योंकि मैं आप लोगों के जैसे 1 माला 2 माला 3 माला जप नहीं करती हूँ। मैं करती हूँ तो एक ही बार में 50,000 60,000 का जप रहता है। रात भर 2:30-3 बजे तक पूजे में बैठती हूँ। मेरी बेटी तक मुझे यही बात बोलती है कि मम्मी लोग 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, आप इतनी देर तक पूजा कर रहे हो। क्योंकि और दूसरी बात, पूजा मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे लोगों का बुरा करना है या अच्छा करना है। पूजा इसलिए करती हूँ कि मेरे डेली का रूटीन है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, भूख लगती है, खाने से पेट भरते हैं, वैसे मेरा मंत्र जाप से पेट भरता है। मैं चाहे किसी का काम मिले ना मिले, मेरे डेली का नियम है कि मुझे पूजा पाठ करना है, वही मेरा काम है बस। तो ये दिमाग से पहले तो गलतफहमी सब लोग निकालो और मेरे पे ध्यान देना छोड़ो, मेरी पूजा में अर्चन डालना छोड़ो। ये रात को 2 बजे 1 बजे 1:30 बजे सुबह 7 बजे मैसेज करना, अरे माता जी क्या हुआ, पिताजी क्या हुआ, तो समझ लेना कि मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मेरी माँ जो बैठी है सामने, ये तुम्हारी बैंड बजा देंगी, बस बात ख़त्म। और दूसरी बात, अभी जिसको भी करवाना है पूजा, आज का दिन है, आज भी आप शुरू करा सकते हो। शहद वशीकरण बहुत पावरफुल है। देखिए, जितने लोगों को किया उनको कल तक रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको भी आज लगे तो आप करिए। देखिए, आप सोचेंगे कि ब्लेसिंग ले रहे, कितनी चीज़ें आपकी बहुत बिगड़ी है, तो ब्लेसिंग से बहुत टाइम लगेगा। जैसे हमें इंस्टा मनी चाहिए, तुरंत कहीं ना कहीं से पैसों का आवक चाहिए, वैसे तुरंत ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप शुरू तो करवाइए। मैं तो 24 घंटे का बोली हूँ। और दूसरे लोग क्या करेंगे, पैसे पूछेंगे, 10 घंटे तक सवाल जवाब करेंगे। अब मेरा काम है मुझे बताना, बाद में क्या पता चलता है, ठीक है माता जी हम ना दिवाली में कराते, इसमें कराते। फिर आप एक बात याद रखिए, मुझे आपका सिर्फ मोबाइल नंबर काफ़ी है। मोबाइल नंबर से आपका ऐसा हालत होगा, जो आप मजाक कर रहे हैं ना, वो मजाक रह जाएगा। एक जन मुझे क्या मैसेज करते हैं, माता जी आप तांत्रिक का मॉडल ज़्यादा लगती हो। बताओ अब ये माता रानी सामने बैठी हैं, अब इनको मैं बोलूँ कि माता जी आप माता रानी कम और सुंदर, मतलब कहते हैं ना मॉडल ज़्यादा लगती हैं। अरे माँ है, माँ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है। माँ से खूबसूरत कोई होता है क्या? लेकिन अगर एक बेटा अपनी माँ को ये शब्द वापरेगा, आई लव यू लिख के भेजेगा, ये कहाँ का नियम है बताओ? ये कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात है। आपको एक बात सोचना चाहिए, माँ हमेशा से सुंदर है, चाहे वो तैयार हो चाहे ना हो, माँ सुंदर ही रहती है, लेकिन उसे देखने का नज़रिया अलग रहता है। लेकिन आज का जनरेशन क्या बोल सकते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। सबके अंदर एक गंदगी बैठ गई है, तो हम किसको किसको समझाएंगे? कोई नहीं, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जय माता दी।